हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जिस प्रकार अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है, उसी प्रकार ज्ञान से सही समय से अपने मन को शांत और वश में किया जा सकता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइंड यानी मन। दोस्तों, जो आदमी का माइंड है वो बहुत ही शक्तिशाली है। ये हवा से भी ज़्यादा तेज है। ये बहुत ही चंचल है। हमारा माइंड जो है उसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जो आदमी का माइंड है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना ज़्यादा है, यानी कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है। आप बचपन से जवानी तक या अब तक जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, जो भी आपने मेमोरी फीड है, जो भी बातें हुई है, जो भी एक्सपीरियंस, वो सब इसमें फीड होते हैं। हर इंफॉर्मेशन इसमें फीड है। बस जब आप उसको रिकॉल करते हैं तो वो आपके सामने आ जाती है। तो माइंड में हर तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। माइंड जो है, पहले माइंड जो है हमारे, जो भी हमारे अंदर हम अपने आप को बोलते हैं, जो भी हमारे अंदर थॉट चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो पर्टिकुलर इमेजेस या पर्टिकुलर व्यक्ति से, चीज़ से रिलेटेड है, वो हमारे अंदर फीड है। हम 24 घंटे अपने आप को बोलते रहते हैं। इसका कोई एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि औसतन 60,000 से 80,000 तक थॉट हमारे माइंड में आते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा माइंड जो है वो दो तरह का है, एक सबकॉन्शियस, दूसरा कॉन्शियस। यानी जो कॉन्शियस माइंड है वो है जागरूक माइंड। जो भी आप काम करते हैं अपने होशो-हवास में, यानी कि खेलना, डिसीजन लेना, सही गलत का निर्णय करना, पढ़ना, ये सब कॉन्शियस माइंड में आ रहा है। तो कॉन्शियस माइंड को आप इंटेलेक्चुअल माइंड बोल सकते हैं, जो आपकी बुद्धि भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करो। और दूसरा है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो है अवचेतन मन, यानी सुप्त माइंड। जो कि हमारा माइंड जो है वो, सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसको मतलब वो जागरूक नहीं होता है, उसको आपको जगाना पड़ता है। वो जो माइंड है वो आपके शरीर की 99% जो प्रोसेस है वो उसके द्वारा ही हो रही है। आपकी डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, जो भी हो रहा है शरीर में, जितनी भी लाखों करोड़ों क्रिया चल रही हैं, इनको सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा है। आपकी ब्रीथिंग से लेके, हार्ट बीट से लेके सारी क्रिया। अब ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत ही पावरफुल है। आदमी के निर्माण में जो आदमी की थॉट प्रोसेस बनती है, जैसे आदमी के रिएक्शन होते हैं, वो इसी के कारण होती है। डिपेंड करता है आप इसको कैसी कमांड दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप इससे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे ये वैसे ही काम करेगा। यानी कि जो आप इस तरह समझ ले सकते हैं कि जो कॉन्शियस माइंड है वो एक कैप्टन है एक शिप का, और जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बाकी की पूरी टीम है। जैसा कॉन्शियस माइंड उसको कमांड देगा ये वैसा ही आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सवाल किया कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको 1000 चीज़ें बता देगा जो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं। आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिला, इतनी अच्छी बॉडी मिली है, इतनी अच्छी जॉब जा रहे हैं, आपकी सारे शरीर के अंग अच्छे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। ऐसी लाखों वजह बता देगा, इससे आपकी सोच अच्छी होगी। वहीं दूसरी ओर आपने गलत प्रश्न पूछ लिया, आपने ये पूछा कि मेरी लाइफ इतनी बुरी क्यों है, या मेरी लाइफ में बुरा क्या हो रहा है, तो ये आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो तनाव में है, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो आपको लगेगा कि लाइफ बुरी है, आपके अंदर भी वैसी ही इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। तो क्यों एक आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करता है, दूसरा लाइफ फ्रस्ट्रेटेड रहता है, कोई प्रॉब्लम आने से लाइफ में कुछ गलत कदम भी उठा जाता है। ये सब कारण है कि आप कैसी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डाल रहे हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार, जो आप अपने 5 सेंसेस के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो कैसी जा रही है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड तक कैसा मैसेज जा रहा है। जैसा मैसेज आएगा ये उसी को सच मान लेगा। जब आप कोई चीज़ उसको बोलते हो, ये उसको सच प्रूव करने की कोशिश करता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेली क्वेश्चन करें। आप ये देखें कि आप सबकॉन्शियस माइंड से किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप उसको एक खजाना समझ सकते हैं, यानी कि जो अरबों खरबों का है, लेकिन अब आपके पास अरबों खरबों रुपये और आप फिर भी रोते रहे कि मैं बहुत गरीब हूँ। तो ऐसा नहीं करना, आपको रियलिटी के बेस पे एक्ट करना है। आपको ये समझना है कि आप बहुत ही पावरफुल खजाना आपके पास, अगर आप उसको सही तरह से यूज करेंगे तो आपको लाइफ में सक्सेस होने से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सोचिए कि आपके पास एक बाग है, फूलों से भरा बहुत बड़ा बगीचा है, जिसमें हर तरह के पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, और वहाँ पे कुछ जानवर भी रहते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। पूरे बाग में शांति है, हरा भरा है, और
वो लाखों लोगों जो भी वहाँ आते हैं, जितने भी जो भी लोग आते हैं, उनका मूड अच्छा हो जाता है। हर कोई जो वहाँ आता है वो अच्छा हो जाता है और उसकी तनाव दूर हो जाता है, वो हरियाली को देख के मोहित हो जाता है। लेकिन अचानक वहाँ पे एक दिन एक खूंखार शेर आया। उसने जंगल आपका जो बगीचा था उसकी सुंदरता को नष्ट कर दिया, वहाँ कोई जानवरों को क्षति पहुंचाई, कुछ जानवरों को मार दिया। अब उस शेर के डर से वहाँ कोई नहीं जाता है। पूरे बाग की शांति जो है वो वहाँ पे छिन्न भिन्न हो गई है, पूरे बाग की शांति खत्म हो गई है। अब क्या, अब आप इसको अपने माइंड से रिलेटेड करिए। आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है वो एक बगीचे के भांति है, और जो शेर है वो नेगेटिव थॉट है। जैसे आप अपने अंदर नेगेटिव थॉट प्लान करते जाएंगे, आप गलत इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे, गलत चीज़ों को देखेंगे, तो आपका माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी को ही सच मान लेगा। और एक बार वो चीज़ें आपने सच मान ली तो आपका पतन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो जहर है वो कान में डाला हुआ जहर बहुत ही खतरनाक है, वो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपके शरीर में, आपके घर में कोई जहर डालेगा तो आप उसको साफ कर सकते हैं, लेकिन जो कान में कंटिन्यू जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है, जैसे आप माहौल में रह रहे हैं वो टॉक्सिक माहौल है, तो आपका पतन होगा। आप को तरक्की और जीवन में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने माइंड को कैसे शांत करें, कैसे अपने माइंड को राइट डायरेक्शन में ले जाएं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, आपको ये समझना होगा कि आजकल इतने सुसाइड क्यों हो रहे हैं। आजकल किसी का ब्रेकअप होता है तो वो गलत स्टेप क्यों लेता है। ये सारा कारण ये है कि वो अपने ऊपर काम नहीं करते, अपने माइंड के ऊपर काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, कहाँ सीखते हैं, फिल्मों से सीखते हैं। फिल्मों में अधिकतर देखते होंगे, फिल्मों में कंसेप्ट आते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया तो उसने सुसाइड कर लिया, उसका ब्रेकअप हो गया तो वो पागल हो गया, उसके कम नंबर आए तो उसको यानी कि कोई फेलियर मिला लाइफ में तो वो डिप्रेशन में चला गया, उसकी इज्जत लुट गई तो वो पागल हो गई। तो दोस्तों ये सब कंसेप्ट कैसे आते हैं कि बच्चों को ये पता ही नहीं है कि कैसे रिएक्ट करना है लाइफ में, फेलियर को हैंडल कैसे करना है, जब लाइफ में प्रॉब्लम आए तो लाइफ में उस सिचुएशन में क्या करना है। आप खुद सोचिए, एक मोबाइल है, टीवी है, या छोटे से छोटा कोई गैजेट है या मशीन है, सबका यूज़र मैनुअल होता है। जब इतनी छोटी सी चीज़ का यूज़र मैनुअल होता है तो लाइफ के प्रति हम इतने सीरियस क्यों होते हैं, लाइफ में हम क्यों नहीं सीखते। हम ये क्यों नहीं समझते कि लाइफ में भी जिन्होंने लाइफ जी है, जो लाइफ में महान बने हैं, जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया है, उन्होंने हमसे 100 गुना बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचे हैं, हर तरह की सिचुएशन से निकले। तो उन्होंने कैसे एक्ट किया है, उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। सबसे बेटर तरीका क्या है, हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग को ख़त्म कर देते हैं। आप खुद सोचिए कि सब कुछ मान लेते हैं। जब एक हाथी के बच्चे को बांध दिए जाते हैं छोटी सी रस्सी से, वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आज नहीं तोड़ पाता है। आज वो बड़ा हो गया, वो उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करता, उससे 10 गुना मोटी को तोड़ लेगा। तो ये बिलीफ है, ये आदमी को फंसा देते हैं, ये आदमी को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए रियलिटी पे बिलीव करें। रियलिटी ये है कि एक आदमी 1000 किरदार निभाता है हर तरह के रिलेशन में, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो फेल नहीं हुआ। फेलियर से सीख के आप जितनी बार फेल हो रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप उससे सीख रहे हैं, एक गलती को बार बार तो नहीं दोहरा रहे। गलती से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। और दूसरी बात, रिलेशनशिप, लाखों रिलेशनशिप बनेंगे और आपको वो रिलेशनशिप बिगड़ेंगे आपसे, आपको उनसे सीखना है। आपको अपना रिलेशन में अपने हर किरदार में 100% देना है, लेकिन खुद से प्यार करना है। कोई रिलेशनशिप आपको छोड़ के भी जा रहा है, आपसे बिछड़ भी रहा है, सामने वाला व्यक्ति जो है हो सकता है डेथ भी हो सकती है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर तक आपको बुरा लगेगा, रोएंगे, वो आदमी का नेचर भी होना भी चाहिए, लेकिन आपको मूव ऑन कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि हीरो को कितना फ़र्क पड़ता है जो वो अलग अलग किरदार निभाता है, अलग अलग रोल में जाता है। फिल्म में तो वो मर गया, लेकिन एक्चुअल में वो मरता नहीं। तो इस तरफ सोच रखें, रियलिटी पे बिलीव करें कि लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ है, डेथ वो है, लाइफ का पार्ट है, ब्रेकअप सेपरेशन भी पार्ट है। तो खुद से प्यार करें। आप खुद से प्यार करेंगे तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। और अच्छी तरह से पुस्तकें पढ़ें, आपको लाइफ के रिलेटेड कई बुक्स मिल जाएगी। अब्दुल कलाम, संदीप महेश्वरी, ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको आप सुन के अपनी सोच को विकसित कर सकते हैं, खुद को विकसित कर सकते हैं। हर दिन अपने आप को, हर दिन 1 घंटा ऐसी बुक पढ़ें, ऐसे लोगों को सुने, ताकि आपकी सोच अच्छी हो। और नकारात्मक चीज़ें कम देखें, फिल्मों को देखें, लेकिन ये समझें कि ये फेक है, ये सच नहीं है, उसको सच न माने। 15 साल से 30 साल के बच्चे सब पे सुसाइड कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि उनके अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड में गलत क्वेश्चन पूछते हैं, गलत तरह की इन्फॉर्मेशन। हर गाने में यही बताया जाता है कि लड़की छोड़ के चली जाती है तो लड़की ही ज़िंदगी है, वही सब कुछ है, या फिर कोई रिलेशन है, या फिर कोई एग्ज़ाम ही सब कुछ है। ये सब गलत कंसेप्ट है, आपको समझना होगा। किसी का
कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो वो उससे कई गुना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करता है। जो बिल गेट्स हैं, फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि मैंने कोई कॉलेज डिग्री नहीं ली है, लेकिन जितने भी कॉलेज वर्ल्ड के सबसे टॉप कॉलेज के जो टॉप स्टूडेंट है वो मेरे अंडर काम करते हैं। आदमी की लिमिट नहीं, हर उम्र में सीख सकता है। 60 साल की उम्र में जो KFC वाले हैं वो उन्होंने शुरू किया था और 70 साल की उम्र में वो अरबपति थे। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं रिलेशनशिप में, हेल्थ में, करियर में, अगर आपके अंदर एक जज्बा है सीखने का। जो दूसरा है वो है अपने माइंड को शांत करने का। पहला, माफ़ करना सीखें। हम क्या करते हैं कि हम 10 साल पुरानी बात लेके खुद को कोसते रहते हैं और किसी और को कोसते रहते हैं, उसके प्रति हम बुरा व्यवहार करते हैं। हमें ये समझना होगा, उस बातों को निकाल देते हैं। खास करके रिलेशनशिप में ऐसा होता है, हमें समझना होगा। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। एक कॉमेडियन एक बार एक चुटकुला सुना रहे थे, तो वो चुटकुला सुन के वो सभी वहाँ पे जो बैठे थे वो बहुत जोर जोर से हंसे। उन्होंने दूसरी बार चुटकुला सुना, इस बार कम लोग हंसे। तीसरी बार सब शांत हो गए, चौथी बार सब गुस्सा हो गए। तो दोस्तों, जब एक बात जो पहले सबको बहुत हंसा रही थी, बाद में लोगों को गुस्सा आ गया, वो कॉमेडियन को मारने दौड़े, तो हम क्यों 10 साल पुरानी बात पकड़ के बैठे हैं? हमें लाइफ में मूव ऑन करना आना चाहिए। हमें ये समझना को वो बात गुजर चुकी है, वो लाइफ का पार्ट नहीं, वो झूठ है, वो एक मेमोरी है। सिर्फ हमें आज में जीना है। हमें ये समझना है कि लाइफ में ग्रो करने के लिए हमें खुद को और दूसरों को माफ़ करना आना चाहिए। माफ़ करने से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। जब आप रात को सोते हैं तो सबसे पहले ये खुद को एक बार 5 बार जरूर बोलें कि मैं आज जो भी हुआ, किसी ने मेरा दिल दुखाया, मैंने किसी का दिल दुखाया, तो मैं उससे सीखूंगा, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर भी खुद को माफ़ करूंगा। तो मैंने गलती की है, गलतियों से मैं सीख रहा हूँ, और किसी ने मेरा दिल दुखाया तो कोई बात नहीं, मैं उसको माफ़ करता हूँ। वो उस समय गुस्से में था, वो ऐसा इंसान नहीं है, और अगर है भी है तब भी मैं उसको माफ़ करता हूँ। तो माफ़ करने से आप उस पर कोई कार्य नहीं कर रहे, आप अपने पे कर रहे हैं। आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, एंगर, तनाव, जो आपकी खुशी है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप अंदर एक जलस रखेंगे, एक जलन रखेंगे, गुस्सा रखेंगे, तनाव, तो आप कभी जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे, आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। जो दूसरा है वो है ग्रैटिट्यूड प्रेयर। दोस्तों, सबसे बड़ा उपहार है मन को शांत करने का, खुश रहने का, ग्रैटिट्यूड प्रेयर, यानी कि थैंक्स बोलना। दोस्तों, जो असली प्रेयर है वो ग्रैटिट्यूड प्रेयर है। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले थैंक्स बोले। आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें जो आपके पास है। देखो, जो पॉजिटिव थिंकिंग में क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग में हम बोलते हैं कि मेरे पास, मैं ये करूँगा, ये है। ग्रैटिट्यूड में आप उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं जो आपके पास है। फॉर एग्जांपल, आपके पास इतनी अच्छी फैमिली है, आप ये सवाल कीजिए कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। रात को सोने से पहले आपको 1000 चीज़ें बताएंगे जो आपके साथ अच्छा हुआ। आज मैंने क्या सीखा, मैं अपनी फैमिली के लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं अपनी लाइफ के लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं सांसों के लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं बॉडी के लिए धन्यवाद करता हूँ। जब आप कंटिन्यू ये प्रेयर अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आप एक मैजिक देखेंगे। आप इतने सकारात्मक होंगे कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बातों से या आपके कॉन्टैक्ट में आके वो भी अपने आप को खुश मिजाज करेगा। वो बोलेगा कि आपको थैंक यू बोलेगा, आप उसके लिए थैंक यू बोलेगा। जो थैंकफुलनेस है ना, वो आपको सक्सेस को और बढ़ाती है, क्योंकि आप लाइफ के प्रति थैंकफुल है, अपने लोगों के प्रति थैंकफुल है, आप अपने गुरु के प्रति थैंकफुल है। तब ना आप में कभी ईगो आएगी, ना घमंड आएगा, और ना ही आप कभी पतन की ओर बढ़ेंगे। और दूसरी बात है कि आप खुश रहेंगे। आप चाहे जितना, आप देख लो, करोड़पति आदमी भी खुश नहीं रहते, क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड प्रेयर को नहीं आजमाते। वो अपनी लाइफ में कमियों को देखते हैं। आदमी का नेचर ऐसा है कि अगर एक दांत ना हो, 31 दांत है, तो जीभ बार बार वहां जाएगी। इस नजरिए को बदलना होगा। आप ये भी सोचें ना कि आपके 31 दांत तो हैं, एक हो गए तो कोई बात नहीं, जो है उसके बारे में थैंक यू बोलो, जो आपके पास है। इस ग्रैटिट्यूड प्रेयर को आप डेली अपनाएंगे तो आपको लाइफ में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो दूसरा है, जो इससे अगला पॉइंट है, वो ये है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करें, सहना सीखें। जो पहला, जो जब आपकी लाइफ में कोई आपको छोड़ के जाता है, आपके रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन होता है, दोस्तों 2 तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में आएगी। पहली, जिसमें हम एक्ट कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, जैसे फेलियर है, लाइफ में कोई गलती कर दी तो उसे सीख सकते हैं, आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी आएगी जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले सकते। सामने वाले से आपका ब्रेकअप हो गया, या कोई आपको छोड़ के चला गया, जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को सही करना है, आपको अपनी समझ को सही करना है कि ये लाइफ का पार्ट है। सेपरेशन लाइफ का पार्ट है। आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसकी आदतों को कंट्रोल नहीं करते। कुछ लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप में किसी को, सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, ये भी तनाव का कारण बनता है। या फिर कुछ भी है, तो आप ये समझिए कि ये लाइफ का पार्ट है। आपका एक रोल खत्म हुआ है, आपकी ज़िंदगी खत्म नहीं हुई है। आप उससे सीखिए और आप नए रिलेशन बना सकते हैं। आप वहाँ पे अपने अंडरस्टैंडिंग को सही कीजिए कि डेथ जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, सेपरेशन हो गई है,
अगर लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, रिलेशनशिप में बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है, तभी तो सेपरेशन होना ही राइट है। क्योंकि अगर आपका कोई अंग कट जाता है, अगर वो सड़ने लग पड़ा, तो डॉक्टर भी बोलता है उसे काट दो, नहीं तो वो पूरी बॉडी को ख़राब कर देगा। इसी प्रकार कई बार रिलेशनशिप में अलग भी होना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है। लेकिन आपको आगे बढ़ना आना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर पे, अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। जब आप उन पे फोकस करेंगे तब आप इस चीज़ से आगे बढ़ पाएंगे। और अच्छे लोगों को सुनना है, अच्छी किताबों को पढ़ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेली ग्रैटिट्यूड प्रेयर से, सही इन्फॉर्मेशन से, सही चीज़ों से सीखना है, सही पर्सन से सीखना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मिरेकल करके दिखाएगा। आपको एक जो आप देखेंगे, जो इंसान आप बनते जा रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, लाखों लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, तभी महान लोग बनते हैं। तो ये था दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ऐसे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।